जय मसीह की आप सबको परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। मैं आइजैक आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप इस सुंदर समय में परमेश्वर के वचन सुनने के लिए एकत्रित हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि परमेश्वर ने आपको ये मौका दिया है और आपने उसे इस्तेमाल किया है कि आप इस समय बैठकर परमेश्वर का वचन सुन सकें। प्रभु जो एक आशा है, आप सबको जीवन में एक नई आशा देते हैं, आपके लिए अद्भुत कार्य करते हैं और इसके लिए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उसे कोटि कोटि नमन करते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा है, जो मेरे निकट आता है मैं उसके निकट आता हूँ। आप उसके निकट आए हैं, ये आप पर परमेश्वर का अनुग्रह है और आप परमेश्वर को और बेहतर जान सकें, यही परमेश्वर की इच्छा है। उसने अपने पुत्र को आपके पास भेजा ताकि आप तक रास्ता बनाया जा सके, ताकि आप तक पहुंचा जा सके, और अपने पुत्र को उसने कुर्बान किया ताकि आप पापों से छुटकारा पा सकें। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय, इस सुंदर दिन के लिए जो उसने हमें दिया है। चलिए हम आज अपने रोज़ के वचन में चलते हैं। जो आज परमेश्वर ने हमारे लिए वचन रखा है वो है भजन संहिता 118 का 118 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, ये वचन बहुत प्यारा वचन है जिसमें लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो। हम क्यों यहोवा का धन्यवाद करें? क्योंकि उसने हमारे जीवन में इतना कुछ किया है, उसने हमें जीवित रखा है। वचन में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महान करुणा का फल है। हम जीवित हैं, यही एक कारण बहुत है उसे धन्यवाद देने के लिए। हम आज जीवित हैं, इस वचन को सुन पा रहे हैं, यही एक कारण बहुत है धन्यवाद देने के लिए। सोचिए, जीवन ही ना हो तो आप क्या धन्यवाद देंगे? प्रभु ने अभी तक हमें जीवित रखा है, हमें नया जीवन दिया है। बाइबल कहती है, जब हम माँ के गर्भ में थे तभी परमेश्वर ने हम पर चित्त लगाया है। आप अपनी मर्जी से परमेश्वर के निकट नहीं आ पाते, ये प्रभु की आत्मा है जो आपको खींच के भीड़ में से निकाल कर अपने पास लाई है। तो आप उसका धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। वो भला परमेश्वर है। आपके जीवन में उसने अनगिनत भलाइयाँ की हैं। अगर आप एक मिनट के लिए खुद को रोकें इस भाग दौड़ से और बैठ के सोचिए, उसने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। वो भला परमेश्वर है। और उसके आगे वो कहता है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा आज कल परसों तरसों 3 दिन 4 दिन की नहीं है, उसकी करुणा सदा की है, हमेशा की है। जब आप बहुत परेशानी में हो, दुखी में हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कैसे क्या होगा, मेरा जीवन आगे कैसे चलेगा, मेरे ये चीज़ें कैसे निपटेंगी, ऐसा कैसे होगा, वो कैसे होगा, प्रभु का वचन याद कीजिएगा। वो कहता है, मेरी करुणा सदा की है। वो कभी नहीं बदलती। आप बदल सकते हैं परंतु उसकी करुणा कभी नहीं टलेगी, कभी नहीं बदलेगी। वो सदा के लिए है, वंस एंड फॉर ऑल, एक और हमेशा के लिए उसने आप पर करुणा की है। वो वादे का पक्का परमेश्वर है। आप बदल सकते हैं, वो कभी नहीं बदलेगा। उसकी करुणा सदा की है। आप गलत हो सकते हैं, वो गलत नहीं जाएगा। उसने एक बार जो कह दिया उसको नहीं फिरेगा। वो हमेशा इस पर टिका रहेगा कि वो आपको अपनी करुणा में ढापे लिए चलेगा। हर जगह उसकी करुणा आपको कवर करेगी, परंतु आपको भरोसा होना चाहिए। कई बार हमारे साथ ये होता है, जब हम विकट कंडीशंस में, बुरी परिस्थितियों में फंसते हैं तो हमें लगता है, परमेश्वर की करुणा कहाँ गई, परमेश्वर की करुणा कहाँ चली गई, परमेश्वर मुझ पे ध्यान नहीं दे पा रहे, परमेश्वर क्यों मेरे साथ नहीं है, मैंने क्या कर दिया। लेकिन याद रखिए, प्रभु ने कहा, मेरी करुणा सदा की है। मैं तब भी वही हूँ, भले तुम्हें महसूस नहीं हो रहा क्योंकि तुम परेशान हो। मैं वही हूं, भले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हारी समझ चक्कर खा गई है। तुम परिस्थितियों को देख के भयभीत हो रहे हो, तुम परिस्थितियों को देख के परेशान हो, लेकिन मेरी करुणा को याद रखो, वो सदा की है, वो फिर से निकलेगी, वो वही है, वो कहीं नहीं गई है, वो तुम्हें अब भी बचाएगी। एक और वचन बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 135 की 3, भजन संहिता 135 का 3, उसमें लिखा है, यहाँ की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि वह मनोहर है। बाइबल फिर एक बार कहती है, यहाँ की स्तुति करो क्योंकि वो भला है,
वो भला परमेश्वर है। पर परमेश्वर दो जगह एक ही वचन कहता है, तो कहता है वो भला है, यहाँ की स्तुति करो। वो भला है, वो आपका बुरा नहीं चाहता, आप पे परेशानियां नहीं डालना चाहता, आपके ऊपर कोई अत्याचार उसकी ओर से नहीं होता। वो तो भला परमेश्वर है, वो बहुत भला है। जितनी भलाई आप और हम सोच नहीं सकते, उससे ज़्यादा वो भला है। और उसके आगे वो कहता है उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि वो मनोहर है। वो मनोहर है। मनोहर का मतलब होता है जो मनों को हर लेता है, जो आपके सारे चित्त में बस जाएगा एक बार अगर आप उसके साथ बैठ जाते हैं। अगर आप उसकी भलाइयों को समझ जाते हैं तो आप उससे मुंह फेर ही नहीं सकते। वो आपके मनों पर राज करने वाला परमेश्वर है, वो मनोहर है। वो आपके पूरे जीवन पे राज्य करने को तैयार है। परंतु एक सत्य को समझ लीजिएगा, यहोवा भला है। वो हर चीज में आपकी भलाई ढूंढ रहा है। आपको भले लग रहा हो कि परिस्थितियां कैसे हैं, ये चीजें तो ठीक हुई नहीं, ये चीजें तो हुआ नहीं, ये तो ऐसे हुआ नहीं, वो भला है। वो इंतजार कर रहा होगा कि आप समझ जाए अपने हृदय में कि वो भला है। जब आप ये विचार को पी जाते हैं कि वो भला है और आपके जीवन में कार्य कर रहा है, तो आप उसकी भलाइयों को देखने पाएंगे। आप उसके कार्य को समझ पाएंगे कि वो कैसे करता है। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय का 20 वचन लिखा है, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। युगों से युगों तक परमेश्वर का नाम धन्य है। वो धन्य परमेश्वर है। वो हमारी महिमा के योग्य परमेश्वर है, हमारी स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो प्रार्थनाओं के योग्य परमेश्वर है। वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसके तरीके अद्भुत हैं। वो धन्य है। उसके नाम के गुणानुवाद किए जाएं, उसके लिए भजन लिखे जाएं, गाए जाएं, उससे प्रार्थनाएं की जाएं, उसके बारे में लोगों को बताया जाए, क्योंकि वो धन्य परमेश्वर है। लोग अनजाने ही जी रहे हैं, लोग परमेश्वर को समझ ही नहीं पा रहे हैं, और ना समझ लोग ही परमेश्वर पर उंगली उठा पाते हैं। जो परमेश्वर को जानता है कि वो क्या है, कैसा है, वो एक ही बात कह सकता है, उसका नाम युगानुयुग धन्य है। और लिखा है क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। उसमें बुद्धि का अपार भंडार है। तो आपके जीवन में जो कुछ हो रहा हो, परमेश्वर का एक अद्भुत प्लान, एक अद्भुत योजना उसके पीछे चल रही है। प्रभु कैसे क्या रास्ता निकालेगा आप सोच भी नहीं सकते, आप समझ भी नहीं पाएंगे। परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। आपका शत्रु आपके अगेंस्ट कितना स्ट्रांग हो, शैतान कितनी ही बड़ी जाल चाले, मेरा परमेश्वर अद्भुत रूप से उस पराक्रमी ताकत से उसको तोड़ देगा और आपको बाहर निकालेगा। वो हर क्षेत्र में आपका भला चाहता है। वो हर चीज में आपको भला देखना चाहता है। वो हर रिश्ते में आपको भला देखना चाहता है। ये उसकी योजनाएं हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, परमेश्वर के साथ सहमत हो जाइए। जब वो कहता है मैं भला हूं, आपको कहना होगा हाँ प्रभु, सचमुच तू भला है, सचमुच तेरा नाम युगानुयुग धन्य है, सचमुच तू मेरा भला चाहता है। प्रभु सचमुच तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन के जवाब दे रहा है। प्रभु सब कुछ तू मेरे लिए कर रहा है। मैं धन्यवाद देते हूँ। आपका हृदय इस धन्यवाद से भर जाना चाहिए। ये धन्यवाद अंदर से उठाइए, लग जाइए प्रभु में कि प्रभु तू सचमुच कितना भला है। आप उसे महसूस करेंगे, उसकी आत्मा आपके आसपास मंडराने लगेगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर को जान लेते हैं, परमेश्वर उन लोगों में बैठना पसंद करता है जो सचमुच उसे जान जाता है, जो सचमुच उस प्यार को जो वो उसके लिए कर रहा है उसको पहचानता है। तो परमेश्वर उन लोगों के आसपास बैठ जाता है। तो याद रखिए आज के इस वचन को कि प्रभु भला है, प्रभु भला है, उसका नाम युगानुयुग धन्य है। वो परमेश्वर अद्भुत है और उसकी करुणा सदा की है। वो आप पे से कभी नहीं हटती। आपको भले नहीं समझ में आए, लेकिन आप के लिए उसके कार्य हमेशा चालू हैं। प्रभु अद्भुत रूप से आपके लिए कार्य कर रहा है। प्रभु अद्भुत रूप से आपके लिए इंतजाम कर रहा है। प्रभु हर चीज में आपको संभालने को तैयार है, परंतु अपने हाथ को उसके हाथ में देना सीखिए। और सबसे पहली बात यह है कि विश्वास कीजिए वो भला है। वो अद्भुत रूप से आपके लिए कार्य करेगा। वो अद्भुत रूप से आपके लिए हर चीज को इंतजाम करेगा और आपको
संभालेगा। और जैसे आप उसके बच्चे हैं, आप बच्चे ही तो हैं उसके, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है जो उस पर विश्वास करता है उससे उसने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। आप उसके बच्चे हैं, वो आपको क्यों ना संभालेगा। परंतु आपको विश्वास करना होगा कि आपका पिता, आपका स्वर्गीय पिता भला है और उसकी करुणा सदा आप पे बनी हुई है। तो भाइयों बहनों, हम आपसे दुआ करते हैं कि आप इस बात को समझिए कि उसके स्वभाव क्या है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि इस वचन के द्वारा आपने जो समझा उसे आप अपने जीवन में संभाल सकें, उसे अपनी आदत में उतार सकें, अपने जहन में गहराई तक ले लें कि प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा आपके साथ चल रही है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हम आपके परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपके परिवारों में अद्भुत कार्य करे और इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।